आज के दिन न केवल भक्ति के लिए खास है, न केवल आस्था के लिए खास है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी ये बेहद खास है। इस जन्माष्टमी पर दुर्लभ योग बन रहे हैं, जैसे राज राजेश्वरी योग, अमृत सिद्धि योग, गज लक्ष्मी योग, गौरी योग, आदित्य योग, अमृत सिद्धि योग, गज केसरी योग और जयंती योग। ये महायोग समागम 12 राशियों के लिए क्या क्या लाएगा, धन लाभ, सुख समृद्धि और सफलता के लिए क्या उपाय करें और सबसे जरूरी किन गलतियों से बचें, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य भी हैं। आइए शुरुआत करते हैं शो की। लेकिन सबसे पहले मैं आप चारों से पूछना चाहूंगा, हमने इतने सारे शो साथ में किए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा इतने सारे महायोग महासंयोग एक साथ आए हो। पिछली जन्माष्टमी पर भी हमने शो किया था, पिछली जन्माष्टमी पर भी इतने सारे योग संयोग नहीं थे। आचार्य जी देखिए, जब योगों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा होती है। चाहे वो लक्ष्मी योग हो, गज केसरी योग हो, ये योग हमें एक भगवान का प्रसाद मिलता है। और जो 16 कला, यहाँ पर प्रभु राम 12 कला से आए, भगवान कृष्ण 16 कला से आए और 16 कला संपन्न ये नारायण आपको प्रसाद दे रहे हैं, आपका कल्याण। तो 16 कलाएं, मुझे लग रहा है 16 महायोग भी बना दिए। 16 महायोग। प्रकाश जोशी जी, आप कुछ कुंडली लेकर आए, किसी कुंडली आपके हाथ में? देखिए, ये भगवान कृष्ण जी की कुंडली है। जब आज अवतरित होंगे, यानी कि 16 अगस्त को अवतरित होंगे, अर्धरात्रि में अवतरित होंगे, तो इसमें एक बहुत खास योग है। आप देखेंगे गुरु और शुक्र दोनों ही धन भाव में बैठे हैं, यानी कि गज लक्ष्मी योग बन रहा है। ये बहुत रियरिस्ट योग है। तो जो भी पूजा पाठ हमारे भक्त करेंगे, उनको आर्थिक स्थिति की भी अच्छी होगी, घर के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलेगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास है। आपको पूजा पाठ मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। अब देखिए, राज राजेश्वर योग है, ये अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। गृह प्रवेश करना हो, खरीदारी करनी हो, विवाह के लिए शुभ भी है। यानी जिसको जो चाहिए, किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को गाड़ी खरीदनी है, घर प्रवेश करना है, या प्रमोशन की, नौकरी की, किसी भी तरह की बात करें, सबके लिए पर्टिकुलर अलग अलग योग बने हुए हैं। उसका लाभ कैसे उठाना है। अब बात करते हैं अमृत सिद्धि योग की। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, 5 चीजें जरूरी होती हैं, जो कि जिसको पंचांग कहा जाता है। लेकिन जब परमात्मा का अवतरण होता है तो सभी योग अपने आप प्रकट हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल। तो ये एक समय मिलता है जब अपने योग, अपने ग्रहों को, अपने नक्षत्रों को, अपने समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। योग खुद अनुकूल। देखिए, अब गज लक्ष्मी योग की बात कर लेते हैं, धन संपत्ति और सौंदर्य में बढ़ोतरी। गौरी योग की बात कर लेते हैं, धन सुख और समृद्धि में इसमें इजाफा होता है। आदित्य योग सभी कार्यों के लिए अनुकूल और मंगलकारी है। अमृत सिद्धि योग सभी कार्यों के लिए अनुकूल और मंगलकारी। जन्माष्टमी पर आप धन लाभ के उपाय की बात कर लेते हैं कि भगवान को क्या क्या अर्पित करें, भगवान को जो विराजमान करें। सरल तरीके से अगर बात करें तो कुछ ये उपाय के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सुनील जी एक उपाय बताएं, कोई भगवान सटीक सरल अचूक उपाय। भगवान कृष्ण को जो श्रद्धा है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, आपके आप जपा करिए मनसा वाचा कर्मणा। प्रातः काल से उठ के संध्या काल, जब तक भगवान का जन्म हो तब तक आपने उनका चिंतन करना, उनका स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इनका मंत्र का जाप करते रहिए। भगवान को आप आज के दिन रंग बिरंगे पुष्पों की माला समर्पित कीजिए। आज का दिन, जो आज का दिन भगवान को पंजीरी और खीरा जो सरलता से मिल जाता है, खीरे का भोग जब देना, नारियल का भोग फोड़ के दीजिए रात्रि काल में। ये सबसे प्रमुख। अच्छा, अब प्रकाश जोशी जी ये बताएं, जन्माष्टमी और महायोग पर ये जो महायोग जो बन रहा है, इस बार जन्माष्टमी पर बन रहे गज केसरी और जयंती योग कितने खास हैं? इनका प्रभाव क्या सभी राशियों पर है एक समान या अलग अलग है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और इस बार अगर देखा जाए तो मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कहीं ना कहीं कुंभ राशि, इन पे बहुत अच्छा प्रभाव है। इनके जीवन में खुशखबरी आएंगी। थोड़ा जन्माष्टमी के दिन अगर आप पूजा पाठ कर लेते हैं वो अति उत्तम रहेगा। और खासकर तो आपका जो अच्छा जो फल आने वाला है उसको और पावर मिल जाएगी, और पावर मिल जाएगी। और अर्धरात्रि में, यानी कि मुहूर्त जो है 12:01 से लेकर 12:44 तक का 43 मिनट का मुहूर्त है। यदि इसके अंदर कोई मंत्र जाप कर लेंगे, या इसके अंदर यदि आप कोई मिष्ठान चढ़ा देंगे, मिश्री चढ़ा देंगे, रिलेशन के लिए मिश्री चढ़ाई जाती है, मक्खन चढ़ा देंगे कि जीवन भी मक्खन जैसा हो जाए, तो मक्खन आप चढ़ा दीजिएगा, वो बड़ा लाभकारी है। साथ ही साथ खीर का भोग रिलेशन को, मिष्ठान को अच्छा करने के लिए। ये शादी में जब हम राशि के हिसाब से जाएंगे तो अगर आपकी कोई एक मनोकामना है या आपका एक टारगेट है, जैसे आपने रिश्तों की बात की, आपने व्यापार की, नौकरी की बात की, प्रतिष्ठा की बात आपने की, उसके लिए क्या विशेष उपाय होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। अब ये नीति जी आपसे जानना चाहूंगा, 5251 साल बाद ये दुर्लभ योग क्या संदेश देता है? क्या द्वापर युग जैसा प्रभाव आएगा?
धर्म की स्थापना तो होगी, लेकिन क्या एक भीषण महायुद्ध भी होगा? निश्चय रूप से देखिए, द्वापर युग तो नहीं आ सकता, कलयुग में है और युद्ध की भी स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये इतने शुभकारी योग हैं, कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इस समय उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ क्रियाएं करने की आवश्यकता है। सभी राशि वालों के लिए योग बहुत ही शुभ है। आप लोगों को आज के दिन ना केवल व्रत उपवास करना चाहिए, सारे दिन संकीर्तन करें, हो सके तो अपने व्यवहार में आप कुशलता लेकर आए, किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, भगवान कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। जो लोग व्यापार में सफलता चाहते हैं वो आज के दिन भगवान कृष्ण को मक्खन मिश्री के भोग के साथ तुलसी का पत्र और चांदी के बर्तन उनको समर्पित करें। प्रेम में अगर आपको सफलता चाहिए तो आज के दिन भगवान कृष्ण को आप शहद और एक चांदी की बांसुरी जरूर अर्पण करें। अगर आपको मान पद प्रतिष्ठा चाहिए तो आज के दिन आप भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रसाद का वितरण करें और पंजीरी का भोग लगाएं। तो देखें किस प्रकार आपकी मान पद प्रतिष्ठा में Zee News.